अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहबाज हूं। तो आज आपने मैच तो देखा हो, ये पता नहीं इंडिया कौन सी डाउनलोड हो गई है। इंडिया का पहले तो ये देखने को मिलता था कि अभिषेक शर्मा जी ने मारना ही मारना है, लेकिन अब तो जो उनका एसके है जो जिससे खेला नहीं जाता था, बैट नहीं पकड़ा जा रहा था, इतना स्ट्रगल कर रहा था कि एशिया कप के अंदर उसके यही रूटीन थी, 2 रन 3 रन 10 रन 15 रन बस, और फिर वो आउट हो जाता। सिर्फ एक्शन उतारना, मूव बनाना, ना कप्तानी वो करता था और ना बैटिंग। सिर्फ एक मुजस्समा उन्होंने रखा हुआ था, सूर्या कुमार यादव। पता नहीं कुछ चेंजिंग करने के बाद उस पर साया था प्रिंस का, शुभमन गिल का। उसके निकालने के बाद इंडिया की टीम बदल गई है। जहां पर एक लड़का परफॉर्म करता था, वहीं अब पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। कभी 10 ओवर में रन चेज, कभी 15 ओवर में 200 रन चेज। ये तो पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों का एक बना हुआ है ना इमेज कि उन्होंने स्लो खेलना है, पहले पाकिस्तानियों पे तो बड़ा उनका असर है, इंडिया का साया है। तो अब जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह वो 10 ओवर में आज 153 रन चेज किए हैं, अनबिलीवेबल यार, इतनी कमाल बैटिंग। फिर बस सिर्फ मारो मारो की आवाज़ आ रही। 20 गेंदों पे जो शर्मा साहब है उसने 68 रन किए और नॉट आउट। उनका अभी तो संजू सैमसन साहब जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो शुभमन गिल की जगह आया, लेकिन वो उस तरह का बिल्कुल भी जो है ना, गिल से भी नीचे जा रहा है, प्रिंस से भी नीचे। वो हमने देखा कि पिछले जिस तरह फटा विकेटें हैं, उनकी सूटेबल विकेट्स हैं अभी तक, सबसे सूटेबल विकेट्स इंडिया के लिए, अपने ही घर में अपनी ही मर्जी के पिच। तो वहाँ पे संजू सैमसन को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन बाकी जो उनकी पूरी की पूरी टीम है वो फॉर्म में वापस आ चुकी है। और अब ये पता नहीं क्या तबाही मचाएंगे, क्योंकि आईसीसी उनके हाथ का पिचेस वो खुद बनवाएंगे ऊपर बैठ के, और वो खुद को सूटेबल पिचेस बनेंगे। जिस तरह अपनी मर्जी के फैसले क्रिकेट में वो कर रहे हैं, आपने देखे होंगे कि बांग्लादेश को निकाला जिस तरह, तो वैसे ही पिचेस के मामले में भी वो अपनी मर्जी की। ये अब ना सोचिएगा कि ये जी पिच है जी एक सीरीज की, ये मुख्तलिफ होगी, दूसरी पिचेस मुख्तलिफ होगी, ये मर्जी नहीं, पिचेस उनकी मर्जी की ही होंगी। जिस तरह की ये पिचेस हैं वैसे ही दूसरी पिचेस होंगी। और अब समझे ये फाइनल के लिए जो पिच है ना वही है, क्योंकि उन्होंने अब सारी चलती उनकी अपनी है। तो फिर खैर यही अब तो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह आज सूर्या कुमार यादव साहब ने 26 गेंदों पे 57 रन किए हैं, किशन ने 13 गेंदों पे 28 रन, और पूरे 10 ओवर में 153 रन चेज। जिस तरह उनके अब वापस आ चुके जसप्रीत बुमराह साहब, जिसको शाहज़ादा अफरीदी साहब ने छक्के मारे, जिसको छक्के नहीं लगते थे, मारे। फिर सब ने हाथ खोला उस पर, सब ने हाथ झाड़े, बांग्लादेशियों ने भी उसको छक्के मारे, लेकिन अब उसकी भी फॉर्म वापस आ गई। उसने भी आज 4 ओवर में 17 रन दिए हैं और 3 विकेटें ली हैं। अभी तो उनके अब सारी वो, जब एक इंडिया की हार भी रही है ना इंडिया जब, तो वो इतने दमदार या खूनखार नज़र आते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। लेकिन जब फिर वो परफॉर्म करते हैं तब तो उनका भाई बनता भी है। जब वो बैट से परफॉर्मेंस दें तो फिर उनका बाबेला करना, फिर पाकिस्तानियों को तो अब जो है ना मुँह छुपा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह बंगालियों के साथ इन्हें, अब बंगालियों को साथ दें और छोड़ दें, क्योंकि अब ये बस की बात नहीं रही कि अब इनको हराना होगा। जिस तरह पहले तो एक शर्मा हमारे से एशिया कप के अंदर सिर्फ शर्मा नहीं संभाला गया, अब तो फिर पूरे के पूरे सारे ही शर्मे हैं। सूर्या कुमार यादव साहब उनका 360 फॉर्म वापस, किशन वापस, संजू सैमसन A to Z। हाँ, क्योंकि रिस्क लिया उन्होंने, प्रिंस को वापस भेजा। ये जब होता है ना, जब आपका माइंड सेट हो कि आपने जीतना है, एक टूर्नामेंट आपने जीतना है, तो उन्होंने चेंजेस की कुछ टीम के अंदर। पाकिस्तान इस खौफ से बाहर ही नहीं कभी निकल पाता। वो बाबर आजम पे रिलाई करता रहता है कि जी बाबर आजम, कि कभी ऐसा ना हो कि लड़के सारे फेल हो जाएं, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 150 भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबर आजम है तो हम 150 कर लेंगे। सिर्फ यही हमारा माइंड सेट है कि हम 150 कर लेंगे, तो 150 तो वो फिर 10 ओवर में चेज कर लेंगे।
तो इस माइंडसेट को पाकिस्तानियों को अब देखना होगा, इंडिया की टीम किस तरह खेल रही है और हमारी जो है ना हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, अपनी पूरी बना लें एक स्केच के सलमान अली आगा साहब देख के उनके मैचेस पहले से लेके आखिरी तक। पहले मैच में जैसे खेला उन्होंने, पहला मैच चलो थोड़ा सा कांटेदार रहा, उन्होंने 237 रन किए, तो न्यूजीलैंड ने भी 209 रन 10 कर लिए, लेकिन दूसरे मैच में 210 रन थे मेरे ख्याल से। तो उसी 15 ओवर में हालांकि पहली 2 विकेटें शर्मा आउट हुआ, तो हमने देखा जी अब करके दिखाएं इंडिया। तो बाद में जैसे ही इस तरह नज़र की टीवी की तरफ, तो सूर्या कुमार यादव साहब चेंज करके वापस जा रहे थे। तो आज यही हुआ है कि लोग अभी तक तो न्यूजीलैंड की बैटिंग देख के वो अपने खुद को सीधा पदरा कर रहे थे, कभी इधर से कुछ खा पी रहे थे और वापस आके टीवी पर देखे अभिषेक शर्मा साहब सलाम ले रहे थे कि मैच खत्म हो गया, आओ चले, शो खत्म। और यही मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के साथ होगा, अगर वो पहले खेले तो वो तो फिर 300 मारेंगे जिस तरह हमारे लंगड़ा साहब हैं या दूसरे हैं, और अगर वो बाद में खेले तो 2-3 ओवर्स में फिर आप ये सोच लीजिए आपने बाहर को फ्रेश होने नहीं जाना, ना वॉशरूम जाना है, आपने वहीं पर बैठना, क्योंकि नेक्स्ट 3 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना हमारा टारगेट होगा। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम ये भी कह सकते हैं कि ये फटा विकेट है, कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा आसार नज़र नहीं आती, क्योंकि जब एक टीम पूरी परफॉर्म करती है, जीतने के लिए लड़के आते हैं तो फिर वो जीत के जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि हम डर के खेलते हों, फिर वो उनको एक तो सपोर्ट होती है, उनको जो लड़के वो बैक करते हैं, ये नहीं करते कि जी तेरी खतरे में तेरी, जिसने परफॉर्म करना है उसने खेलना है, चाहे वो रेडी वाले का लड़का है चाहे जिसका भी लड़का है, एक मेरिट उसमें चलता है। थोड़ी सी उनमें हुई ऊंच नीच दरमियान में, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा इंडिया को हारना पड़ा, लेकिन इंडिया फिर वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि नहीं जी इस तरह काम नहीं चलेगा, जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। उन्होंने चेंजेस की, कड़वा घुट भरा। तो पाकिस्तान में ये नहीं भी टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है, तो पाकिस्तान को अब ये ना जो पर्ची प्लेयर या फेवरेटिज्म से बाहर आना पड़ेगा, तभी ये इंडिया का मुकाबला कर पाएगा, वरना इंडिया का मुकाबला करना पाकिस्तानियों के लिए इस जन्म में तो बड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट जन्म में ये देखे कि इन्होंने क्या करना है। तो खैर जिस तरह आज खेले हैं अल्लाह ही बचाएगा पाकिस्तानियों को, और तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और सीरीज़ आज का मैच जीत के इंडिया ने अपने नाम कर लिया, और पूरी टीमों पे उन्होंने अपनी धाक बिठा ली है कि इस तरह हमने खेलना है, हमसे बच के। जिस तरह PSL में उन्होंने बोली लगाई थी ना सौरत ने कि मेरे से बच के 15-15 करोड़ की छलांगे लगा के, उसी तरह इंडिया इतनी बड़ी बड़ी छलांगे लगा के ये कह रहा है सबको कि मेरे से दूर दूर रहिए, बाकी सब जिधर मर्जी जाएं लेकिन मेरे से दूर। तो आज उन्होंने प्रॉपर डराया है। न्यूजीलैंड जो वनडे सीरीज जीती उसको इतनी दर्दनाक शिकस्त दी है कि अब देखने लायक है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पास।